डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो कल दुमका पहुंचे थे और दुमका में संथाली सभा करने के लिए दुमका पहुंचे और वहां कई सारे सवालों का जवाब टाइगर जयराम महतो ने दिया। बहुत सारे मुद्दे को वहां के मीडिया ने टाइगर जयराम महतो से पूछा तो बहुत बारीकी से उन्होंने उस सवाल का जवाब दिया। तो क्या क्या सवाल मीडिया वाले ने किए और क्या जवाब टाइगर जयराम महतो ने दिए, तो उसी बात पे आज मैं चर्चा करने जाऊंगा और सारे डिटेल में बताऊंगा कि टाइगर जयराम महतो का राय किया था और वहां के मीडिया ने क्या क्या सवाल पूछे। उससे पहले एक मामला झारखंड में जो कुछ दिन पहले यानी कि 31 दिसंबर रात को हजारीबाग के जेल से जो 3 कैदी फरार हो गए थे, जो कि वो पोक्सो एक्ट के सजा काट रहे थे, वो तीनों कैदी जेल के छत कूद के भाग गए थे। यानी कि अपने जो बेडशीट होते हैं और गमछी के सहारे से वो लोग छत पे चढ़े और वहां से वो लोग नीचे कूदे और उस रास्ते से वो लोग तीनों कैदी फरार हो गए थे। वो कैदी फरार हो गए थे और वह कहाँ था उसका कोई पता नहीं था, लेकिन पुलिस से कब तक बच पाता। पुलिस ने उसे आखिरकार फाइनली कल पकड़ ही लिया। 12 तारीख को पुलिस के द्वारा उस कैदी का हाथ लग गया। वो कैदी महाराष्ट्र में एक ईटा भट्टा में काम करने के लिए तीनों पहुंचते हैं और वहां पे तीनों मजदूर बन के काम कर रहे थे। वहीं पुलिस को भनक लगी और वहां से तीनों कैदी को पकड़ के फिर हजारीबाग के जेल में उसे भेज दिया गया। देवा कैसे भागा? देवा कैसे भागा था? लोग को पहले से ज्ञात है कि 30-31 दिसंबर की रात में जो हमारा सेंट्रल कारा है, जयप्रकाश नारायण सेंट्रल कारा हजारीबाग, वहाँ से 3 कैदी जेल से फरार हो गए थे। ये तीनों देवा भुइयाँ, जितेंद्र रवानी और राहुल रजवार। ये तीनों क्रमशः देवा पर 20 साल का सज़ा काट रहा है। जो राहुल रजवार है उसको उम्र कैद की सज़ा मिली है और जितेंद्र को 27 साल की सज़ा मिली थी। तीनों धनबाद के रहने वाले थे और अलग अलग कांडों में सज़ा काट रहे थे। चूँकि ये जो सेंट्रल कारा है, जयप्रकाश नारायण कारा, ये पूरे स्टेट का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पुराना, प्रतिष्ठित और सुरक्षित कारागार है। इसलिए हम लोगों ने, हजारीबाग पुलिस ने और व्यक्तिगत रूप से मैंने भी इसको एक चुनौती के रूप में लिया था और एक एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी के सदस्य आपके साथ सामने यहाँ बैठे हैं। उसमें अमित आनंद हैं, इंस्पेक्टर शाहिद हैं, इंस्पेक्टर विनोद हैं। तो इन सभी पदाधिकारियों ने इसको जल्द से जल्द हम लोगों ने बरामद करने का प्रयास किया। इसमें 3 टीम का गठन किया गया और इनके पूरे ट्रेल को हम लोगों ने ट्रेल किया। ये कैसे कैसे भागे हैं, कहाँ कहाँ गए होंगे। इसमें हमारी टेक्निकल टीम और जो 3 टीम, इसका डिटेल भी आपको शेयर किया जाएगा। उन सभी लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया और तीनों को हम लोगों ने महाराष्ट्र के सतारा के बगल में एक जगह है, शोलापुर ज़िला है, वहाँ के एक सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के ईंट भट्ठे से बरामद। तो चलिए आप बात करते हैं जयराम महतो के बारे में। जयराम महतो कल दुमका गए और वहीं पे मीडिया ने सवाल किया कि आप इस जो मनरेगा का जो योजना है, जो केंद्र के द्वारा इसे कुछ अलग बंद करके कुछ अलग करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्या है। तो टाइगर जयराम महतो ने कहा कि देखिए, मनरेगा एक अच्छा योजना था, वो मजदूरों का योजना था। हालांकि अगर इससे बदला है तो ये कोई खराबी नहीं किया है। इसको बदल के अगर कुछ इससे बेहतर करने का काम किया जाए तो बढ़िया है, लेकिन अगर इसको धीरे धीरे बंद कर दिया जाए तो ये बहुत चिंता विषयजनक है। वही मीडिया वाले ने सवाल किया, स्कॉलरशिप लेकर क्या कहना चाहते हैं। बच्चे को स्कॉलरशिप अभी तक नहीं मिला। आपका पार्टी बहुत आंदोलन किए, आप भी आंदोलन किए, एक्स ट्विटर पर ट्रेंड हुआ आपका ये मुद्दा, हैशटैग स्कॉलरशिप रिलीज करके, लेकिन स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आया। तो टाइगर जयराम महतो ने बहुत शांतापूर्वक से जवाब दिया कि स्कॉलरशिप का लड़ाई हम लोग का अभी जारी है। जब तक स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा तब तक हम लोग का यह लड़ाई जारी रहेगा। बच्चों का स्कॉलरशिप जब तक नहीं दिलवा देते हैं तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। वही टाइगर जयराम महतो ने 1932 खतियान को लेकर भी बोला कि 1932 खतियान भी आधा अधूरा तो हो चुका है, पूरी तरह से जब तक नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग अभी इस आंदोलन का करते रहेंगे, इस आंदोलन को बंद करने वाले नहीं है। वहीं टाइगर जयराम महतो ने इस तरह का जवाब दिया, तो सुनिए टाइगर जयराम महतो के मुंह से खुद ही। ये बताइए कि जिस तरह से मनरेगा का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस लगातार आंदोलन कर रही है, क्या मानते, इसमें आपका क्या स्टैंड है? देखिए, मनरेगा निस्संदेह एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी और उस योजना में कहीं ना कहीं करप्टेड होने के बावजूद वो योजना एक आम जनमानस के लिए काफ़ी प्रभावित थी। इस बात को तो मानना होगा। 100 दिन का रोजगार की गारंटी, तो कहीं ना कहीं वो योजना प्रभावशाली थी। लेकिन उसमें अगर परिवर्तन करके कुछ अगर बेहतर किया जाता है तो ठीक है, लेकिन
कम से कम मेरा भी मानना है कि उस योजना के अंतर्गत जिस प्रकार से लोगों की अपेक्षाएं थी, अगर वो करप्टेड ना होती अगर कुछ लोगों के, तो हमें लगता है बहुत बेहतर योजना थी। तो हमें लगता है अगर उससे और बेहतर बनाया जा सकता है तो उस दिशा में काम करना चाहिए। झारखंड स्टूडेंट स्कॉलरशिप के ऊपर आपने अभी पैदल मार्च किया था, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? निसंदेह हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो झारखंड के छात्र छात्राएं हैं जो बड़ी विकट परिस्थितियों में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए छात्रावास में गए हैं, शहरों में गए हैं, तो उन्हें कम से कम स्कॉलरशिप मिल जाए ताकि वो अपनी पढ़ाई को पूरी कर सके और अपने सपनों को पंख दे पाए।